कि गेंदबाजी की शुरुआत अनिल यादव करेंगे। स्वागत है आप सभी का डीपीएसएल यानी डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग गाजीपुर की सरजमीन पर, जो कि वीरों की धरती, शहीदों की धरती कहा जाता है। वहां आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। क्रिकेट के चैप्टर में एक नया चैप्टर। और एक बात बता दूं कि गाजीपुर रिश्ता बनाने के लिए जाना जाता है। और पहली बॉल के साथ प्लीज कंटिन्यू। पहली गेंद इस पिच और शुरुआत चौके से हुई है। पवन यादव, माफ किया, पवन बल्लेबाज ने पहली गेंद को पावर प्ले का फायदा उठाया था। बैक फुट पर जाकर गेंद को गली की दिशा में खेला था और गेंद गई थी सीमा पार। मिल गए थे पूरे 4। इस समय दिन का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ है। 2 टीमों के बीच, 2 बड़ी टीमों के बीच, जो कि ग्रुप सी का पहला मुकाबला शुरू हुआ। आज ग्रुप ए और ग्रुप सी के मुकाबले खेले जाएंगे। हमारे साथ पिछले मैच में कमेंटेटर की भूमिका में, जिन्हें देवरिया की आवाज कही जाती है, जिन्होंने पूरे पूर्वांचल से लेकर इंडिया कप तक अपनी आवाज के माध्यम से जो अपने आप को लोहा मनवाया है, शुभम मिश्रा मौजूद थे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ की एक लोकल आवाज, गाजीपुर की आवाज, तारिक जमाल सर बड़े भाई जुड़ेंगे। और एक शायरी के साथ आप शुरुआत करें तारिक साहब, तो बहुत मजा आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। और गाजीपुर रिश्ते के लिए जाना जाता है। रिश्तों की मोहब्बत, रिश्तों की गहराई जो गाजीपुर में मिलती है, पूरे पूर्वांचल में, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कुछ ज्यादा है यहाँ पे। तो उसी पे एक शेर है। आपने हंसों के बारे में सुना होगा कि हंस जिस तालाब पे बैठते, जब वो सूख जाता है ना, तो फिर भी वहीं बैठे बैठे मर जाते, लेकिन हटते नहीं वहां से। तो इसी पे एक शेर कहा किसी शायर ने, हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत है गाजीपुर की। अगला जो मुकाबला होगा उसके लिए जंगीपुर वुल्फ्स और टाउन टाइटंस, इन दोनों टीमों के कप्तान इनिंग ब्रेक के दौरान टॉस के लिए, जहां हमारा मुख्य मंच है उसके बगल में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या टॉस वाला बॉक्स बनाया गया। वहीं पर सेकेंड इनिंग में दोनों कैप्टन जुड़ेंगे और शुभम मिश्रा टॉस कराएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मौजूद थे, जो हमसे विदा ले रहे हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच थे वो मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी थे, गुड्डू केसरी जी थे और रजा साहब भी हमारे बीच मौजूद है। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और देखिए मिस्टर अनस जमाल जी जाते जाते उनको एक तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि तोहफा एक सम्मान हमेशा याद रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी मोहब्बत होती है। तो अनस जमाल जी बहुत जल्द उनको अपने हाथों से शॉल पहनाएंगे, शॉल उनके कांधों पर रखेंगे, जो एक डीएसपीएल की याद रहेगी, डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 की। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, गाजीपुर का एकमात्र स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, खूबसूरती से भरा हुआ। और देखिए आप लोग तालियां बजा दीजिएगा एक बार। और मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी का वेलकम करते हुए मिस्टर अनस जमाल जी, मैं चाहूंगा कि लाइव वाले इधर थोड़ा सा ध्यान दे दें। मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी जानू भाई, सल्लू भाई, राजा भाई प्लीज यहां चले आए। जानू, सल्लू और राजा। और देखिए जैसा कि मिस्टर अनस जमाल जी मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी को शॉल पहना के उनका स्वागत करते हैं। और सल्लू भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं जानू भाई भी मौजूद हैं और राजा भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ चले आए।
मोमेंटो। और मैं चाहूंगा कि एक टीम हो जो इस पे काम करे, एक हो टीम जो इस पे काम करे बस। और जो अपने लाइट के प्लेयर वाले आदमी हैं, मैं से कहूंगा जहां भी तार खुला हुआ है वहां टेपिंग कर दें प्लीज, इसका पूरा ध्यान दें। और जो भी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं उनका वेलकम। और देखिए हम पूरी यादों से भर दे रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है सर, ये आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ कितना खूबसूरत है। उस पे अशोक स्तंभ भी मौजूद है, उस पे उनकी फोटो भी मौजूद है। और मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी को हम डीएसपीएल की तरफ से मिस्टर अनस जमाल जी और उनके साथ ही सारे वरिष्ठ अतिथि मिल के स्वागत कर रहे हैं। और राजा जी कहाँ हैं? राजा, राजा जल्दी चले आओ। और देखिए मैं बता दूं कि अब देखिए यहां पे हर चीज मौजूद है। और मैं राजा से कहूंगा प्लीज चले आए। और जो भी हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं यहां आने चाहिए उन्हें। इस बार बैकफुट पर जाकर, और ये देखिए ये नई चीजें हो रही है। शांति का प्रतीक कबूतर है, इसको छोड़ के इसको आजाद करके, और ये देखिए ये कबूतर उड़ गया और ये संदेश देगा कि गाजीपुर की सरजमीन पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। राजा, 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 जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा आपने यहां देखा है। अभी मैं राजा भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ी मेहनत की है आपने, हम आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, उसको पहचान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आए, हमारे मुख्य अतिथियों से मिलें, माला पहना के उनको स्वागत करें। और जो भी आता है उसे दिल में जगह देते हैं, वो मुखालिफ भी तो पलकों पे बिठा लेते हैं। जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी, वरिष्ठ दर्शक आ रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी, उससे अच्छी फील्डिंग, थोड़ी बाहर थी गेंद को, ठीक से उसका फायदा नहीं उठा पाए। मैं वेलकम करता हूं सर आपका इस डीएसपीएल में। और लाइनमैन जहां पे हैं आके जानू भाई से मिल लें। सर प्लीज वेलकम है आपका। जितना यहाँ मोहब्बत है, मैं आ गया हूं, दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। तो ये सारी मोहब्बत आपने देखी, हमने शाल पहना के स्वागत किया, हमने मोमेंटो देके उनका स्वागत किया, और साथ में कबूतर को आजाद करके एक शांति का प्रतीक पेश किया है। ये सब मोहब्बत है। और यूसुफ बनारस, बेहतरीन नाम, बेहतरीन इंसान। और मैं चाहता हूं लाइनमैन प्लीज यहां चले आए, मंच पे चले आए लाइनमैन। इस समय एक ओवर का, बीच बीच में स्कोर बताते रहे एक बार, जब तक ये सीधे चल रही हैं। खेल पूरा हुआ है और एफसीसी नाइट राइडर्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन पहले ओवर में बनाए हैं। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, पहले ओवर में 14 रन बन गए हैं। एक बड़ा स्कोर बन सकता है अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो। और जो हमारे मोहसिन भी जा रहे हैं, मोहसिन बनारसी, यूसुफ बनारसी, सल्लू भाई, हमारे जानू भाई, हमारे राजा भाई यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप भी खड़े हो जाएं प्लीज। इस तरह शर्माइए नहीं, ये मोहब्बत है, आपकी मेहनत का फल है। पहली गेंद थी इस ओवर की, ड्राइव किया था मिड ऑफ की दिशा में और खेलने के साथ ही रन भागे थे पवन, और पूरा भी कर लिया है। डीपीएसएल, डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, मिस्टर अनस जमाल ने, सुबह मिश्रा ने बताया था, कमाल कर दिया। इस पर कलाइयों का इस्तेमाल, कलाइयों के सहारे गेंद को खेला है, लॉन्ग लेग की दिशा में ढकेला है और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और बैकअप किया था। एक रन आसानी से मिला है। आज गाजीपुर पहली बार उस चैप्टर में जुड़ गया है जहां पर ऑक्शन वाला टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। और मोहसिन गाजीपुर जो वहां खड़े हैं पीली शर्ट में, प्लीज आ जाएं। मोहसिन गाजीपुर, मोहसिन यहां चले हैं। सी सिटी लंका के ओनर मोहसिन भाई भी पहुंचेंगे।
इधर जो दर्शक बैनर के आगे खड़े, कृपया आप लोग पीछे आ जाए। लाइव में देखिए, लाइव में चल रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, वो बैनर के पीछे आ जाएं, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। फिर से आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों के सहारे गेंद को ढकेला था और शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे। इस फॉर्मेट में पावर प्ले का भी खेल देखा जाएगा। वहां एक रन आया है। टोटल स्कोर 17। दूसरे ओवर की प्रगति पर डीपीएसएल मिस्टर अनस जमाल, आंसू खान, ऋतिक केसरी, और इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से गेंद को कट किया है, लेकिन इस बार थर्ड मैन को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया था और वेलकम करते हुए मिस्टर अरुण कुमार सिंह जी का हमारे बीच आए हुए हमारे वरिष्ठ मुख्य अतिथि का वेलकम हम करते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं आपके कीमती समय का। राजा सल्लू भाई और साथ में हमारे यूसुफ। इसी बीच एक विकेट आया है। काफी कहा जाए तो आसानी से रनर थे, लेकिन इस बार बैक टू द बॉलर, अपनी ही गेंद पर गेंदबाज विकास ने पवन को वापस भेजा है। पहले विकेट का पतन हुआ है। डीपीएसएल देख सकते हैं इस समय मुख्य मंच पर हमारे इस कमेटी के, इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर, डिफेंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अनस जमाल और उनकी पूरी टीम के द्वारा जानू भाई, नफीस भाई, जावेद भाई, उमर भाई, सहनसा, सल्लू और गाजीपुर के सभी पुराने और युवा क्रिकेटरों के सहयोग से आज डिफेंस पब्लिक ने एक नया गाजीपुर में इतिहास लिख दिया है। पहली बार ऑक्शन वाला टूर्नामेंट जहां पर क्रिकेटरों को, खिलाड़ियों को नया मंच मिला है। नए बल्लेबाज के रूप में अंसार सोनू आए हैं, मोहम्मदाबाद के निवासी। और जो भी हमारे दर्शक पोस्टर्स के सामने बैठे हैं वो ज्यादा खिलाड़ी लग रहे हैं, प्लीज हट जाएं। जो ये पोस्टर्स लगे हैं ना, दिखाने के लगे हैं, लाइव पे नहीं आ रहे तो खराब लग रहा है जरा सा, प्लीज वहां से हट जाए। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों के लिए। फिलहाल एक आदमी हट गया, उनका बहुत धन्यवाद। ओवर 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन। पहले ओवर से 14 रन आए थे और दूसरे ओवर से 4 रन आए हैं। मुकाबले का सीधा प्रसारण आप YouTube और Facebook पर बीडीपी लाइव क्रिकेट और लाइव क्रिकेट वाराणसी, जबकि YouTube पर tenniscricket.in, जिनके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, जुड़े हुए दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। और इसी बीच हमारे बीच एक और क्रिकेट की शख्सियत रिजवान भाई का भी, चूंकि संडे है तो स्कूल वालों से छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी। और इस सिटी एवेंजर्स के ऋतिक जिस टीम के खिलाड़ी उसके मैनेजर हैं। इस बार ऑफिस सबके बाहर, काफी बाहर, अंपायर देख सकते इस समय एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड का इशारा करते हुए। अमन राय जो कि इस टीम के इकलौते आइकॉन है, एक ही आइकॉन है इस टीम में जो कि अमन खेलेंगे पूरे टूर्नामेंट के दौरान। इस पिच अगली गेंद, एक आइकॉन आया नहीं है। इस बार बैकफुट पर फिर से गेंद को कट किया था मिलन शर्मा, इस टीम के आइकॉन प्लेयर, अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। इस सिंगल के सहारे टोटल स्कोर 20 रन। मुकाबला इस समय ग्रुप सी का पहला मुकाबला एफसीसी नाइट राइडर्स, और इस बार ड्राइव क्या है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एकदम कवर ड्राइव किया था, एक्स्ट्रा कवर जो कि दायरे के अंदर मौजूद थे। बढ़िया फील्डिंग। अंसार सोनू मोहम्मदाबाद के निवासी, लेकिन एक बहुत बड़े फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के माहिर खिलाड़ी, एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी। इस बार फिर से खेलना कहीं और चाहते थे, खेल बैठे कहीं और। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा या किनारे को लेती हुई शॉर्ट ले की दिशा में गई थी 1 रन के लिए। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल पहली बार गाजीपुर की धरती पर, गाजीपुर के जनपद में ऑक्शन वाला टूर्नामेंट मिस्टर अनस जमाल और उनकी पूरी टीम के द्वारा गाजीपुर के सभी क्रिकेटरों के सहयोग से
बड़े बड़े स्पॉन्सर के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है और दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। फर्स्ट इनिंग के बाद हमारे अहमद रजा साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं वो फीता काट के स्वागत करेंगे। दोनों टीमें लाइन अप हो जाएंगे। कंटिन्यू। इसमें अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन फिर से संपर्क हो नहीं रहा है। सोनू जिस तरह के लिए जाने जाते वो अब तक कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी एक रन मिला है। इस एक के सारे टोटल स्कोर 23 रन, तीसरा ओवर। टीमें ध्यान देंगी, आपको किसी भी पारी को अंपायरों ने बताया 25 मिनट में पूरा करना है और बीच में 2 मिनट का ब्रेक रहेगा 3 ओवर के बाद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी, धीमी गेंद की थी, गेंद को कट करने का प्रयास किया था और गेंद विकेट कीपर के हाथों में समा गई थी। डॉट डिलीवरी आई है। हर ओवर में नहीं जाना है, टीमें ध्यान देंगी और सिर्फ कैप्टन जाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय एफसीसी नाइट राइडर्स इस टीम के ओनर इश्तियाक भाई खुश नजर आएंगे क्योंकि अब तक रन अच्छे खासे आ चुके हैं, 23 बने हैं, जबकि इकलौता झटका पवन आउट हुए हैं। और सुखदेहरा स्ट्राइकर्स के ओनर आलोक राय जी, दोनों टीमों के ओनर और कैप्टन पर निगाहें होंगी। इस समय 3 ओवर के बाद, हर पारी में 3 ओवर के बाद डिफेंस पब्लिक स्कूल 2 मिनट का टाइम आउट रखा गया है। बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा पूर्वांचल गाजीपुर में छोटे फॉर्मेट में रूल आउट 30 यार्ड सर्कल में एक नया आगाज और उसका दूसरा मुकाबला चलता हुआ। दोनों टीमें इसके बाद अगला मुकाबला जंगीपुर बुल्स और टाउन टाइटंस के दोनों कप्तान टॉस वाले बॉक्स में मुख्य मंच के बगल में देख सकते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और टॉस वाला बॉक्स बनाया गया है जहां पर शुभम मिश्रा टॉस के लिए जुड़ेंगे। मुकाबले का सीधा प्रसारण बीडीपी लाइव क्रिकेट वाराणसी और tenniscricket.in यूट्यूब और आप फेसबुक पर आप देख सकते हैं। चलिए खेल शुरू करें। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन 23 बने हैं। देखने वाली बात होगी, विकेट बहुत सारे बचे हैं, यहां से बल्लेबाज क्या करते हैं। ड्राइव किया था कवर की दिशा में, वहां पर अनिल डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। विकास अपने कोटे का दूसरा, पारी का चौथा, 6 ओवर का यह मुकाबला। डीपीएसएल 2025 पहला साल और क्या खूब बेमिसाल शुरुआत हुई है। पहले सीजन की शुरुआत हुई है, पहली बार ऑक्शन का टूर्नामेंट शुरुआत हुआ है जहां पर बीते दिनों में, बीते महीने में ऑक्शन के माध्यम से खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी और अलग अलग टीम के ओनरों ने अपने खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा था। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से गति परिवर्तन, धीमी गेंद थी। रवि मिश्रा एक अंपायर जो कि इसी तरह के अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं और उनके साथ बहुत बड़े अंपायर जिनके बारे में चर्चा हुई थी, आकाश प्रजापति मौजूद हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकास राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट किया है, मिला मौका और फील्डर की नाकामयाबी के चलते जड़ दिया है चौका। ऑफ स्टंप के बाहर दूर वाली गेंद। 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, अभी माइक मत इस्तेमाल मत करिए, अजान हो रही।
स्टार्ट। थैंक यू सो मच। चलिए इस सिंगल के सारे टोटल स्कोर 30। सबसे बड़ी बात इस पारी में पहले ओवर से 14 रन आए थे, लेकिन पिछले 19 गेंदों में मात्र 16 रन आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का किनारा और विकेट के पीछे मिल जाएगा टीम के कप्तान सोनू सहवाग का सहारा। पहला विकेट बहुत लेट या कहा जाता अच्छी शुरुआत के बाद मिला था, लेकिन दूसरा इस बीच फिर से गेंद को ड्राइव पे था। इसी ओवर में एक विकेट आया था, डायरेक्ट हिट की जरूरत है, स्टंप्स पर गेंद लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच गए थे। कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा आए तो थे, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि अंतिम ओवरों का खेल चल रहा था, रन्स बनाने थे और चौके लगाने के प्रयास में सीधे कॉटन बॉल्ड गेंदबाज के हाथों पकड़े गए थे। और मैं बता दूं कि हमारे बीच मौजूद हैं अहमद रजा बाबूजी, जो बनारस से चल के आए हैं। नाजिम दुपट्टा के ऑनर हैं, वो इस मैच के मुख्य अतिथि रहेंगे। नाजिम दुपट्टा बहुत बड़ा नाम, चाहे वो एमपीएल हो चाहे उस क्षेत्र का कोई टूर्नामेंट हो, अक्सर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अक्सर वो खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे इनामों की बरसात करते हैं, लेकिन आज उनका गाजीपुर की धरती पर, वीरों की सरजमीन पर, इस नेहरू स्टेडियम में स्वागत है। इस बार फिर से क्या गेंद पैरों पर थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को ढकेला था ऑन साइड में 1 रन के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। पहले ओवर से जब 14 रन आए थे तो लगा था कि कहीं ना कहीं एफसीसी नाइट राइडर्स अच्छे खासे रन बनेंगे, लेकिन उसके बाद से गेंदबाजों ने कम बैक किया था। पहले ओवर में 14 रन और अंतिम 24 गेंदों में या पिछली 24 गेंदों में मात्र 19 रन आए हैं। अच्छी गेंदबाजी। और मैं बता दूं कि आप यहां मौजूद हैं डीएसपीएल डिफेंस पब्लिक स्कूल, खोआ मंडी गाजीपुर में स्कूल है। ये बहुत बेहतरीन स्कूल है, आप भी इसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं और उनके भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल। और हमारे बीच मौजूद अहमद रजा बाबू भाई, जो नाजिम दुपट्टा के ऑनर है और बनारस से चल के आए हैं। जी हाँ। ये बड़ी मोहब्बत की बात है कि आप अपना समय दे रहे हैं। आज के Impact- दौर में समय बहुत कीमती है। अगर आपने अपना समय दिया तो सबसे कीमती चीज हम आपने इस टूर्नामेंट को दी है। आपका बहुत धन्यवाद। नाजिम दुपट्टा की बात की जाए, तारिक जमाल सर, तो उन्हीं के नेतृत्व में इसी महीने उनके सहयोग से और यूसुफ भाई जो कि बनारस रहते हैं, उनके सहयोग से एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट एक और होने जा रहा है। उनका स्वागत है। संदीप बैकफुट में जाकर गेंद को कट किया था, पॉइंट का फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन। जबकि बात की जाए इस टूर्नामेंट की, तो जितने भी खिलाड़ियों ने ऑक्शन में अपना नाम दिया था इस टूर्नामेंट में, उन्हें TBCFI यानी टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट के लिए। और जो आप विनर और रनर ट्रॉफी देख रहे हैं, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, वो भी TBCFI, माफ कीजिएगा, TBCCL के ओनर अमन राज, हम सबके बड़े भाई, जिन्होंने इसी सर्कल को बहुत बड़ी ऊंचाई दी है, उनका धन्यवाद। या जिन्होंने भी अनस जमाल सर के साथ जुड़कर इस पूरे टूर्नामेंट के, अब मैं चाहूंगा गुल्टू करण भाई और आशु, आप राशिद, आप लोग आए और हमारे भाई जो बनारस से चल करके आए हैं हमारे लिए, नाजिम भाई के भाई, उनका आप लोग माल्यार्पण करें और उनका वो करें। गुल्टू, जबकि एक खूबसूरत आवाज आपको पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनस जमाल सर की सुनने को मिलेगी, क्योंकि हम तो यहां से रनिंग बॉल बाय बॉल कमेंट्री करेंगे मुख्य मंच से। अतिथियों का सम्मान, स्वागत, अनस जमाल सर जो कि इस टूर्नामेंट की या इस क्षेत्र की पहचान है,
वो करते हुए नजर आएंगे डिफेंस पब्लिक स्कूल के ओनर या डायरेक्टर। टीबीसीसीएल के प्रोमोटर अमन राज जी की तरफ से जो विनर और रनर ट्रॉफी है वो इस टूर्नामेंट में उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई है। इस 37 रन और 1 रन जोड़ लीजिए। दोनों कप्तान टॉस के लिए जुड़ेंगे। तीसरा मुकाबला जंगीपुर वुल्फ्स और टाउन टाइटंस, और जो कैप्टन डिसीजन होगा वही बताएंगे कि आप क्या करेंगे, फील्डिंग या बॉलिंग। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अगली गेंद फिर से आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करके फुल टॉस को लेकर कलाइयों का इस्तेमाल। मिड विकेट का फील्डर छोटू मिस फील्ड और खामियाजा 2 रन पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के सहारे रन्स टोटल बने हैं 40, यानी सुखदेहरा स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत थी। पहले ओवर से 14 रन आए थे, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में या उसके बाद से ओवरों में बहुत कम रन आए थे। गेंदबाजों ने दम दिखाया था और बल्लेबाजों को रोक कर रखा था। दोनों कप्तान दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं, दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं प्लीज। समय कम है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए लाइनअप हो जाएं और जल्द से जल्द ये माल्यार्पण करके कार्यक्रम को खत्म किया जाए। हमारे चीफ गेस्ट से मैं चाहूंगा कि आएं और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। और मैं दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिच के दोनों साइड में लाइनअप के लिए तैयार हो जाएं, लाइनअप हो जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर अहमद रजा बाबू भाई, नाजिम दुपट्टा ऑनर फ्रॉम वाराणसी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल टूर्नामेंट वी नोन एज डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग गाजीपुर जिला सर्कल क्रिकेट लीग 2025, और जो शुरुआत हुई है 9 तारीख से और चलती रहेगी 12 तारीख तक। तो बस जुड़े रहिए, और ऑनलाइन से जुड़े हुए सारे हमारे दर्शकों का मैं वेलकम करता हूं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन के जो भी कार्यकर्ता हैं। इस टूर्नामेंट को जो इतना कामयाब बनाया गया, इस पे बहुत बड़ा हाथ हमारे मिस्टर अनस जमाल जी का है। उससे उनके साथ निभाया है मिस्टर आशु खान ने, और बड़ी कांधे से कांधा मिला के चले हैं मिस्टर ऋतिक केसरी और सारी टीम। मैं बता दूं कि किसी एक आदमी से कोई टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता। और देखिए हमारे बीच मौजूद सारे मुख्य अतिथि को मैं वेलकम करता हूं, बहुत वेलकम करता हूं मिस्टर अहमद रजा बाबू, नाजिम दुपट्टा और वाराणसी से, जो वाराणसी से चल के हमारे बीच आए हैं, और हम सबसे वेलकम परिचय प्राप्त कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट दिस वंडरफुल टूर्नामेंट विच इज हेल्ड इन गाजीपुर। और सुखेंद्र स्ट्राइकर्स भावरकोल वर्सेस एफसीसी नाइट राइडर्स के बीच ये मैच खेला जा रहा है। शुरुआत में एफसीसी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत को रोक लगा दिया। और देखिए मिस्टर नाजिम दुपट्टा के ऑनर अहमद रजा बाबू जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद है मिस्टर अनस जमाल और यूसुफ भाई भी आ गए, उनका वेलकम है यहाँ पे। बेहतरीन खिलाड़ी, उन्हें देख के लगता है कि क्रिकेट चल रहा है हमारे साथ। और ढोल नगाड़ों के बीच उनका वेलकम करते हुए और तालियां बजाते रहिए। लोगों से मिलते हुए उनके साथ मौजूद सारे हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी, और अगला हाथ उनका जो जा रहा है संजीव के पास, मिलन के पास पहुंचे हैं, वो आदित्य से मिल रहे हैं और टीपू से हाथ मिलाते हुए। उसके पास अनिल मिल गए उनको, पवन उनके साथ मौजूद हैं, शाद से हाथ मिलाते हुए, फैसल से हाथ मिलाया उन्होंने, नविंद्रा के पास पहुंच गया। अब गोपाल मौजूद हैं वहां पे, उनसे मिलते हुए मंजेश के पास पहुंचे हैं। अब दूसरी टीम के पास पहुंचेंगे, उस टीम का नाम है सुखवेंद्रा
सुखेंद्र स्ट्राइकर्स भावरकोल, और नाजिम दुपट्टा के साथ मौजूद है, अहमद रजा के साथ मौजूद है, उनके सारे हमारे सारे वरिष्ठम जो हमारे बीच मौजूद, सबसे मिलते हुए अनिल के पास पहुंचे हैं वो, और धोर तगाड़ों से बड़ी मोहब्बत मिलती है उनको। और ये देखिए अपना हाथ दिखाएंगे अहमद रजा जी। नाजिम दुपट्टा और वाराणसी से यहाँ खेलने नहीं, हमसे मिलने आए थे, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने आए थे और शोभा बढ़ा रहे हैं। उनको गेंदबाजी करेंगे मिस्टर अनस जमाल, और नाजिम दुपट्टा के ऑनर अहमद रजा बाबू की ये खासियत है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लग नहीं रहा था कि ऐसी फेंकेंगे। 4 रनों के लिए और वापस जाते हुए मंच पे आसीन होने के लिए। और मैच 25 मिनट में एक पारी होगी, उसके बाद अगली पारी से दोनों अंपायर यहाँ आते हुए, और मैच पे पूरा फोकस रहेगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी लेकिन मैच पे फोकस रहेगा। टाउन टाइटंस वर्सेस जंगीपुर वॉल्स, दोनों टीम के कैप्टन प्रेजेंटेशन एरिया के पास आ जाएं टॉस के लिए। टाउन टाइटंस वर्सेस जंगीपुर वॉल्स, दोनों टीम के कैप्टन, जितनी जल्दी हो सके आप दोनों कैप्टन आ जाइए। टाउन टाइटंस जंगीपुर वॉल्स, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। एलईडी ब्लिंक कर रही है, एलईडी वाले उसको देखें। टाउन जंगीपुर उनके हाथ से गेंद फिसल गई थी, क्योंकि ज्ञानेश्वर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती पहली बॉल पे, होता है सबके साथ, लेकिन हाँ वो फाइट बैक के लिए जाने जाते हैं। पहली ही गेंद 5 रन आ गए हैं, एक तो रन कम बने हैं, और पहली गेंद पर गेंदबाज ने गलत गेंद के साथ शुरुआत की है। ज्ञानेश्वर शर्मा इस टीम के सबसे सीनियर
अनुभवी और टीम के कप्तान इस समय गेंदबाजी एलईडी करते वाली हुए। जो बंदे हैं प्लीज यहाँ चले, मंच पे मिलने। इस बार ऑफेंसिव के बाहर दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल जाएगी, गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 41 का पीछा करते हुए पहले ओवर की पहली ही गेंद पर पहला नो बॉल था और अब एक चौका आया है, यानी एक गेंद 9 रन आ चुके हैं। 41 इज द टारगेट। एलईडी वाले जो बंदे हैं, एलईडी में थोड़ा सा बार बार वो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं बीच बीच में, तो उसे देख लें एक बार, अच्छा नहीं लगता, लाइव पे चल रहा है ये, सो प्लीज ध्यान दें इसकी चीज। इधर आप लोग पीछे बैठ जाइए भैया, लाइव चल रहा है, थोड़ा सा ये बैनर के सामने ना बैठे। ज्ञानेश्वर शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के द्वारा फील्ड की गई है। डिफेंस पब्लिक स्कूल 2025 पहला साल और बेमिसाल अनस जमाल सर, ऋतिक केसरी, आंसू खान, आंसू भाई और पूरा गाजीपुर के खिलाड़ी, पूरे गाजीपुर के खिलाड़ी जानू भाई। जब मैं सुबह आया था, या आप अगर सुबह में आते तो देखते हैं कि जो कि सबसे सीनियर खिलाड़ी है जानू नफीस भाई, सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर, चाहे वो जानू हो, सल्लू हो, सहनसा हो, उमर हो, राजा हो या जावेद हो, सबके साथ मिलकर उन्होंने ग्राउंड को सजाया था और इस नेहरू स्टेडियम को इस टूर्नामेंट के लिए सजाकर खेलने लायक बनाया था। इस टूर्नामेंट का पहला दिन, दूसरा मुकाबला, जो भी टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनेगी 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और उसके साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, और फाइनल में जो टीम रनर अप होगी उन्हें 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, अपनी ही गेंद पर गेंद को फील्ड किया गया है ज्ञानेश्वर शर्मा के द्वारा, जबकि तीसरी और चौथी नंबर की जो टीमें होंगी उन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा या ट्रॉफी दी जाएगी। ऐसा ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अनस जमाल सर का शुरू से ही कहा गया था या माना गया था। पूरे मुकाबले का, पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव क्रिकेट वाराणसी और बीडीपी लाइव क्रिकेट चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस बार फिर से गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद दोनों पैरों के बीच से निकली थी, बैकअप कर रहे थे वहां फील्डर, कोई रन नहीं। जबकि यूट्यूब पर tenniscricket.in, जिनके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास पूरे भारतवर्ष में लाइव कराने का अनुभव है, उस चैनल के माध्यम से आप पूरे टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। जबकि सूचना ऐसी भी है, इस बार फिर से धीमे हाथों से खेला था, 1 रन भागकर आसानी से पूरा कर लिया है सोनू सहवाग ने, नाम का असर दिखता हुआ सोनू सहवाग की तरह बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर 10 रन, जबकि 9 रन पहली गेंद पर आए थे, उसके बाद से ज्ञानेश्वर शर्मा ने कमबैक किया था। जबकि जिन्होंने भी या जिन खिलाड़ियों का नाम ऑक्शन में था उन्हें TBCFI यानी टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए उन्हें एक प्राइज या, और हमारे बीच मौजूद है मिस्टर अंकित सिंह, मिस्टर संजीव श्रीवास्तव, और वो मिल रहे हैं हमारे मिस्टर अनस जमाल से, उनके साथ मौजूद हैं आशू खान, और जैसा कि आप सब जानते हैं अहमद रजा बाबू, नाजिम दुपट्टा के ऑनर भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे, इट्स ऑल हैपनिंग, बस क्रिकेट चलता रहना चाहिए, आप उस पर ध्यान देते रहिए, बस क्रिकेट चलता रहना चाहिए। अगली बॉल के साथ तैयार। समय मुख्य मंच पर अतिथियों का सम्मान अनस जमाल सर बहुत बढ़िया जानते हैं अतिथियों को कैसे सम्मान करना है, कैसे उनका उत्साह वर्धन करना है, लगातार डिफेंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर करते हुए। और देखिए अब स्वागत हो रहा है मिस्टर अंकित सिंह जी का, विशेष स्पेशल गेस्ट हैं ये, बड़ी मेहनत से मिलते हैं, बेहतरीन अंदाज और अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी, और होटल मैनेजमेंट में नंबर 1 है, इनके बेहतर जानते हैं हम। मंजीश यादव पारी का दूसरा, अपने कोटे का पहला, 1 ओवर 10 बने हैं और यहां से 30 गेंदों में 31 रनों की और जरूरत है।
रजा बाबू जी को भी शाल पहना के स्वागत किया गया है, तो वेलकम हो रहा है यहाँ पे। और देखिए ये बॉल पे प्लीज कंटिन्यू रखें आप, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा आप, सॉरी। इस एक रन के सारे टोटल स्कोर 12 रन। डीपीएसएल माफ कीजिएगा 11, जबकि आज ग्रुप ए और ग्रुप सी के और मुकाबले खेले शायद अहमद जाएंगे। रजा बाबू नाजिम दुपट्टा ऑनर हमसे विदा हो रहे हैं, लेकिन विदा नहीं है। और थोड़ी सी मोहब्बत है जो आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो आपकी मोहब्बत की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहेगी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया है। और फिलहाल उन्हें छोड़ के आएंगे आशू खान साहब। धीमे हाथों से खेलकर मिड विकेट की दिशा में खेला था, 1 रन मिला है। रूल आउट। 30 यार्ड सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार गाजीपुर की सरजमीन पर, वीरों और अहमद रजा शहीदों बाबू की साहब धरती पर। हमारे बीच से विदा हो रहे हैं, उन्हें पहुंचाने जा रहे हैं। और मिस्टर आशू खान साहब, तो यही जो हमारे दरवाजे पे मेहमान आता है, ये हमारी तहजीब रही है कि हम उसे दरवाजे तक छोड़ते हैं। ये इस तहजीब को निभाते हुए आशू खान साहब, ये हिंदुस्तान है। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार में सुराख है, ये साजिश का हिस्सा है। बहुत से लोग इसको रोशनदान कहते हैं। प्लीज कंटिन्यू। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल, स्क्वायर लेग का फील्डर डायरेक्ट हिट की जरूरत, बच गए वहां पर, बाल बचे थे। अगर डायरेक्ट हिट होता तो खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, खतरा टल गया और 1 रन मिल गया। जबकि अहमद रजा साहब जो कि नाजिम दुपट्टा बनारस के ओनर थे, यहां से समय की कमी के कारण निकल चुके, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि फाइनल के दिन पुनः आएंगे और खिलाड़ियों के लिए इनामों की बौछार और या पुरस्कारों की बौछार करेंगे। उन्हें या उनका पूरा कमेटी जो है स्वागत करेगी। अनस जमाल सर की पूरी टीम, वो चाहे आंसू भाई हो, ऋतिक केसरी हो या जानू भाई हो, सबके तरफ से उनका वेलकम रहेगा। इस बार उछाल लेती हुई गेंद बल्ले के किसी ना किसी भाग को छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में समा गई है। रवि मिश्रा का इशारा आउट का आता हुआ। रवि मिश्रा मुख्य अंपायर की भूमिका में, जबकि उनके साथ दूसरे छोर पर आकाश प्रजापति जी, 2 ऐसे अंपायर जो कि टीबीसीएफआई या फेडरेशन से जुड़े अंपायर, आकाश प्रजापति जी, और अगले मुकाबले में अखिलेश जी और तुफैल अहमद साहब जो कि जौनपुर से आते हैं दिखेंगे। पहले ओवर से 10 आए थे, लेकिन उसके बाद से इस ओवर में मंजेश ने वापसी कराई है। इस ओवर में भी शुरुआती गेंदों पर रन आए थे, लेकिन अब जाकर बैक टू बैक विकेट्स भी आए हैं। अच्छा माफ कीजिएगा, 1 विकेट आया इस ओवर में, पिछले ओवर में बैनर के ऊपर टेक ना लगाएं। बैनर के ऊपर प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि टेक ना लगाएं और उसको लांग करके ना आए। बैनर बड़ी मेहनत से लगाया गया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो बैनर दिखने के लिए लगाया गया है, तो बैनर के आगे से आप लोग हट जाएं प्लीज। खिलाड़ियों प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि बैनर के आगे से हट जाएं। भाई इधर सामने से आप लोग हट जाए। देखिए बैनर जो है ना, ग्राउंड की खूबसूरती को बढ़ा रहा है, कृपया आप उसके सामने से हट जाएं। लाइव चल रहा है, उस पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहां मिलियंस व्यूज जाते हैं। कृपया आप गाजीपुर की जो गरिमा है, इस टूर्नामेंट की जो शोभा है, उसे बरकरार करेंगे, उसे जीवित रखेंगे। दो ओवर की समाप्ति के बाद 41 का पीछा करते हुए सुखडेहरा स्ट्राइकर्स यानी इस टीम के ओनर आलोक राय का स्कोर 18 रन। अनस जमाल सर की पूरी टीम, पूरे गाजीपुर के क्रिकेटर्स जो सामने दिख रहे हैं वो तो हैं ही, कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, जिन्होंने नाम नहीं दिया है लेकिन पर्दे के पीछे रहकर, छुपा रुस्तम रहकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। उनका भी सहयोग है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है कि इन्होंने या सबने मिलकर एक क्रिकेट के नए अध्याय को, क्रिकेट के एक नए चैप्टर को आज गाजीपुर में जोड़ने का काम किया है। 2 ओवर 18 रन जीतने के लिए यहां से 24 गेंदे, 23 रनों की जरूरत। डीपीएसएल 2025 पहला दिन और दूसरा मुकाबला फुल टॉस थी, 9 बॉल का इशारा है
और अंपायर ने इशारा किया है 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर, 1 रन भागकर। और देखिए रवि मिश्रा जी जो है ना, उनका अंदाज है कि वो जो फुल बाउंड्री में अंपायरिंग करते तो कुछ और डिसीजन देना होता है, वो देने चले थे लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया था रवि मिश्रा जी। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को दिशा दिया था, बल्ले के फेस को खोलते हुए बस गेंद की गति का इस्तेमाल करके थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेला था। 1 रन आसानी से मिला है। इस 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 21, लगभग आधे बन गए हैं और आधे यहां से बचे हुए ओवरों में बनाने हैं। जो कि बात की जाए इस बार फुल टॉस को लेकर, फुल टॉस और फुल ट्रॉल करने के चक्कर में रूल आउट हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट की ये पहचान है, आपको जमीनी सहारे, जमीनी वाले शॉट खेलने हैं, हवाई फायर नहीं करने हैं। और हवाई फायर करने गए थे और अपना विकेट दे बैठे हैं। एक और विकेट की जरूरत थी एफसीसी को, वो झटका मिला है सुखदेहरा को, जबकि सफलता मिली है एफसीसी की टीम को। मैं बता दूं कि हमारे बीच मौजूद अंकित सिंह जी और उनके साथ आए हुए मिस्टर संजीव श्रीवास्तव जी, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो आए हमारे घर, हमारे किस्मत, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जो ये मोहब्बत है ना, हमेशा याद रखी जाएगी। और ये जो आपकी मोहब्बत इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, ये आपका एक योगदान है और उसे हमेशा आपका जो समय है ना बहुत कीमती है और आपने अपना सबसे कीमती चीज हमें दे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए बल्लेबाज सैफ आए हैं। अगला मुकाबला जंगीपुर बुल्स बनाम टाउन टाइटंस, ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला होगा। अगली गेंद पैरों पर, गेंद सीधे बल्ले से खेला है और डायरेक्टेड, अक्सर डायरेक्टेड खतरनाक होता है, अक्सर डायरेक्टेड जानलेवा होता है। और बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए, सैफ आए और रन आउट होकर वापस टीम के डगआउट में जा रहे हैं। देखिए रन तो आ रहे थे लेकिन अब विकेट्स भी आ रहे हैं। ये क्रिकेट है जहां खेल बदलता है, जहां हर गेंद के बाद गेम करवट लेती है। पिछले कुछ गेंदों से रन नहीं आए हैं और एफसीसी की टीम को सफलता की जरूरत थी, वो विकेट्स रन आउट और कैच आउट के सहारे मिले हैं। टोटल स्कोर 21, अभी भी यहां से 20 रनों की जरूरत है। अगर सोनू सहवाग का विकेट मिल गया तो एफसीसी के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर सोनू सहवाग खेल गए तो 41 रन आसानी से बन जाएंगे। या सोनू सहवाग पर बहुत हद तक सुखदेहरा स्ट्राइकर्स की उम्मीदें जीवित हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं उन पर टिकी रहती हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अनिल आए हैं। इस टीम के एक और सीनियर या एक्सपीरियंस कंपेनर आए हैं, आंसू खान, नदीम भाई या फिर सभी ने मिलकर, वो चाहे ऋतिक केसरी हो चाहे गाजीपुर के वो सारे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार गाजीपुर को ऊंचाई दी है, ऊंचाइयां दी हैं, उन्होंने सबने मिलकर अनस जमाल सर को, शुभम मिश्रा ने बताया था कि कमाल बना दिया है, इस टूर्नामेंट को बेमिसाल बना दिया है, एक कहा जाए तो गाजीपुर का पहचान बना दिया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमे हाथों से खेला था, थर्ड मैन का फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन आसानी से पूरा हो गया। थ्रो लगी थी लेकिन ऐसा लगा था बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए थे 1 रन के सहारे। टोटल स्कोर टोटल स्कोर 22। अभी भी यहां से 19 रनों की जरूरत। इस बार स्वीप करने गए थे, एक तेज डिलीवरी थी, टप्पा खाने में पूरी तरह से सीधी रहती है ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा अंपायर आकाश प्रजापति जी के द्वारा। इस वाइड के सहारे, इस एक्स्ट्रा के सहारे टोटल स्कोर 23। अगली गेंद इस बार यॉर्क कराने का प्रयास बिल्कुल जड़ में थी, धीमे हाथों से खेलकर, मालूम था कि फील्डर दूर खड़े हैं, बाउंड्री पर खड़े हैं, आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन पूरा कर लिया। 3 ओवर के बाद रन्स बने हैं 24,
यहां से जीतने के लिए 18 गेंदों में 16, माफ कीजिएगा 17 रनों की जरूरत है, लेकिन अभी भी गेम दोनों टीमों के लिए बचा हुआ है, बना हुआ और है। इस मैच में मजा आएगा गुरु, बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस तरह के मैचेस कम देखने को मिलते हैं। ये टेनिस क्रिकेट है, कभी भी मैच बदल सकता है। अगर ये ओवर अच्छा चला गया ना, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी हाँ, एक अच्छी ओवर की तलाश होगी एफसीसी को, लेकिन बात की जाए सुखडेहरा के लिए तो अगर सोनू सहवाग खेलेंगे ज्यादा गेंद तो मुकाबला आसान होगा, लेकिन इस समय 2 मिनट का डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग का कहा जाए तो इनिंग ब्रेक चलता हुआ जुड़ेंगे हमारे साथ अगले 3 ओवरों के लिए इस मुकाबले को खत्म करने के लिए शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया, देवरिया के बाद जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। 18 बॉल पर जरूरत है 17 रनों की। शुभम, क्या होगा? शुभ होगा, अशुभ होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट को तो सब कुछ शुभ शुभ चल रहा है। बेहतरीन टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग स्पॉन्सर्ड बाय DSPL डिफेंस पब्लिक स्कूल एंड देन DPS बजाज, फोन सिटी, अतिथि ग्रुप, दिव्या मोबाइल, सिटी विज्ञापन, गाजीपुर ब्लॉगर, विजय स्पोर्ट्स, टेनिस क्रिकेट इन, सिटी लॉजिस्टिक्स सेंटर्स, बेबीलैंड, सगुन क्लोथ, नायाब ट्रेडर्स, सुकेंद्रा स्ट्राइकर्स, नाइट राइडर्स, गाजीपुर ब्लॉगर, SHB स्पोर्ट्स मोहम्मदाबाद, JNA एंड सन्स, टून्स, a very good cloth shop for the kids. Over to Shubham Mishra. थैंक यू सो मच सर। 3 ओवर का खेल बचा है और 3 में चाहिए 17। सामने अनिल यादव को आप देख सकते हैं, सोनू सहवाग, जिसके पीछे सहवाग लगा हो वो काम सहवाग वाला करना जानता है, लेकिन सामने कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा। पटकी भी बॉल, पीछे गए, पुल लगाने की कोशिश, बल्ला थोड़ा सा लेट चला, गेंद बल्ले से टकरा कर निकली विकेट के पीछे और मात्र मिलेगा 1 और रन। 18 में 17 चाहिए थे, अब 17 में चाहिए 16। एक एक गेंद का खेल होता है, एक एक रन मायने रखता है रोल आउट क्रिकेट के अंदर। कप्तान साहब सामने, कप्तान के सामने इस बार स्कूप की है, निकल गई है। छोटा पवन यादव कहीं ना कहीं बड़ा बनने के हुनर को दिखा रहा था, लेकिन हुनरबाज निकला बल्लेबाज और बल्लेबाज ने बटोरा है चौका। एक और ओवर बाउंड्री और इस चौके के साथ अब चाहिए होंगे 12 रन। 16 में चाहिए 12। खतरा मोल लिया, लेकिन खतरा तोल मोल के लिया था और सोनू सहवाग कहीं ना कहीं सफल होते हुए। अंतिम समय में यह खेल चल रहा है, चौथे ओवर की चल रही है गेंदबाजी और जैसा कि आप देख रहे हैं DPSL 2025 डिफेंस पब्लिक स्कूल ने कहा कि सिर्फ स्कूल से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं कुछ लीग वगैरह भी कराई जाए जिसमें गाजीपुर के खिलाड़ियों को जो ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को भी आगे लेके जाया जाए। ये अच्छा कमाल किया है, इस बार डॉट बॉल कराई है। 15 में चाहिए यहां से 12 रन। मुकाबला कभी भी रुख मोड़ सकता है और अनस जमाल साहब ने बोला कि कमाल कर देते हैं। साथ में फिर कंधे से कंधा मिलाया आशु खान साहब ने। रितक केसरी जो हमेशा केसरिया बनता है, वो केसरी साहब आए, जानो साहब आए, सभी लोग इसके साथ जुड़े और ये मुकाबला आपके सामने पेश है। 9 नंबर को होना था शुरुआत और शुरुआत बेमिसाल हुई है और दूसरा मुकाबला आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, BDP लाइव फेसबुक यूट्यूब चैनल पे, लाइव क्रिकेट वाराणसी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे और नेहरू स्टेडियम गाजीपुर के इस शानदार स्टेडियम में। अच्छा बॉल है, ऑप्शन से बाहर आने दिया, कट किया। देखिए फेवरेट शॉट होता है किसी भी बल्लेबाज का, तब छोटे सर्कल की बात आती है ना तो फिर आप कट करने के लिए जाते हैं, सामने ड्राइव करते हैं, कवर ड्राइव करते हैं, बैकफुट पंच होता है। और अभी भी देखिए धीरे धीरे 14 गेंदों का खेल बचा है और अभी चाहिए जीतने के लिए 11। FCC नाइट राइडर्स वर्सेस सुखडेहरा। क्या बात है, अनिल यादव साहब हल्के हाथों से खेला, सॉफ्ट हैंड से, जैसी बल्ले से बॉल टकराई वैसे ही सिंगल के लिए चल पड़े थे और बोला कप्तान साहब आप आइए। कप्तान के सामने कप्तान रहता तो बेहतर लड़ाई देखने को मिलती है मैदान के बीचों बीच। लगातार आप 2 हमारे ऑफिशियल अंपायर को देख रहे हैं। ऑनफील्ड अंपायर रवि मिश्रा जी, जानी मानी एक ऐसी शख्सियत अंपायरिंग के मामले में, वही टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के टॉप 5 में रहने वाले आकाश प्रजापति साहब। और ये देखिए एक बार फिर बल्ले पे लगी है लेकिन गई है सीधा फॉलो थ्रू में। और ज्ञानेश्वर शर्मा साहब ऐसे कप्तान है ना, कप्तान नहीं महान कहा जाता है इनको। ओवर की होती हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा है 31 रन
3 विकेट के नुकसान पे। दो ओवर का खेल बचा है, यानी 12 गेंदों का खेल बचा है। थोड़ा सा जल्दी रखिए, 25 मिनट के अंदर आपको 6 ओवर कराने हैं। 25 मिनट में आपको यह मुकाबला खत्म भी करना है। और लगभग मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 20 मिनट का समय हो चुका है। 5 मिनट बचे हैं आपके पास। 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो DPSL स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाता है आप लोगों के लिए, वो भी कमाल है। और कमाल तो होगा जब सब गाजीपुर के नौजवान यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो फिर सवाल भी होगा कि ये कमाल किया किसने। फिर नाम आएगा अनस जमाल साहब का। अनस जमाल साहब हर किसी के लिए कमाल वाले काम करते आए और करके दिखाया एक बार फिर। किसने सोचा था कि ऑक्शन का एक टूर्नामेंट आएगा जो शॉर्ट फॉर्मेट को भी आगे लेकर आएगा और गाजीपुर के शॉर्ट फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को देगा एक सुनहरा मौका। और वो मौका मिल चुका है और आपका काम है इसको भुनाएं, अच्छे से खेलें, प्रतिभावान बने और प्रतिभा को जताएं और पाएं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक जाने का मौका। एक्सक्यूज मी, ऋतिक केसरी जहां यहाँ चले आए, उनसे अंकित सिंह जी मिलना चाहते हैं। वो पूछ रहे थे, हम कहे ऋतिक हर जगह मौजूद है, बस आप देखने की जरूरत है आपको। वो कहाँ नहीं है, ऑनलाइन पे नहीं है, पोस्टर पे नहीं है, हर जगह है वो। उनकी टीम भी जबरदस्त है। प्लीज कंटिन्यू। 12 बॉल 10 रन। गोपाल साहब आए हैं सामने, अलीन यादव। 12 बॉल 10 रन। पहला मुकाबला जंगीपुर जीती, तीसरा मुकाबला भी जंगीपुर टॉस जीत चुकी है। ये देखिए कमाल, लॉफल टॉस बॉल, बल्ले का फेस खोला, दिशा दी ऑन साइड विकेट के पीछे स्क्वायर लेग के आसपास और एक और रन अपने नाम करते हुए। और जिस तरीके से मैच चल रहा है ना, सुखडेरा स्ट्राइकर्स ऐसा लग रहा है मानो जैसे पहले ही डेरा बना चुकी है अपना। कप्तान साहब ने एक अच्छी नींव रखी, आने वाले बल्लेबाजों ने अच्छा साथ दिया और इस समय साथ दो ऐसे अनुभवी बल्लेबाज जो गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है और बल्लेबाजी के लिए भी। एक कप्तान है ये, गेंदबाज है ये अच्छा स्ट्रोक खेला है, चौके के लिए निकली है स्क्वायर लेग के बगल से। व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ ब्यूटी। सोनू सहवाग है ऑन फायर और स्कोर पहुंचा दिया यहां से सीधे 36 रनों पे। जीतने के लिए मात्र बहुत कम कदम आपको नापने हैं, वो भी 5 कदम अगर आप नाप लें तो फिर आप जीत जाएंगे। 41 का स्कोर आपके सामने सेट किया गया था और अभी भी अगर बॉल देखें तो मेरे ख्याल से ये लीजिए एक और लॉफल टॉस बॉल, धीमी गति की मिड ऑन के आस पास, सीधा सीधा। जी नहीं, ये बड़ा विकेट हो सकता था आपके लिए। ये विकेट अगर आप लेते तो कहीं ना कहीं मौका आपके हाथों में आता और प्रेशर बिल्डअप करने का नए बल्लेबाज के ऊपर। और वो बिल्डअप अभी हुआ नहीं है क्योंकि यहां सिंगल आ चुका है। अब यहां से चाहिए मात्र 4 रन। इस बार फिर रन के लिए चले हैं, जी हां पवन जी नहीं, एक और विकेट मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। रन मिल जाएगा। जल्दबाजी नजर आ रही है FCC नाइट राइडर्स में। पहले तो रन ज्यादा नहीं बने, वो लग रहा था कि 50 के ऊपर का स्कोर मिलेगा, वो मिला नहीं। विकेट गिरते चले गए, कहीं ना कहीं वो सेट हुए नहीं। मिलन शर्मा को लगा शायद अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, शुरुआत अच्छी दी थी, अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन साथ किसी का जल्दी नहीं मिला। धीमी गति की बॉल डॉट करा दिया है यहां पे। 38 रन, लेकिन वाइट का भी इशारा यहां मिला है तो 39 रन जा पहुंचेगा। मात्र 2 रन और चाहिए। क्या एक ओवर पहले यह मुकाबला जीतेगी? ये पीछे खेल दिया है, यहां कोई मौका है नहीं और इस बार चौके के साथ कप्तान साहब क्या फिनिश किया है। DPSL 2025 का ये पहला साल और पहले साल का दूसरा मुकाबला। FCC नाइट राइडर्स कहीं ना कहीं पहले मन बनाकर आई थी कि हम टॉस जीते, लेकिन टॉस जीता नहीं। टॉस जीता सुखडेरा ने और स्ट्राइकर्स के तौर पर खेली, एक अच्छा स्कोर अपने नाम लिया, 41 रन का टोटल, और उस टोटल को एक ओवर पहले अपने नाम रन चेस किया है। कप्तान साहब सोनू सहवाग अपनी कप्तानी में जिताया है पहला मुकाबला अपनी टीम को और जीत के साथ श्रृंखला में करी है